नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना आर्या और आप देख रहे हैं द उत्तराखंड टीवी। हम इस वक्त रुद्रपुर में हैं। एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। हम लोग सिडको कंपनी में हैं और यहाँ पर एक लड़की है जो एक बहुत गंभीर आरोप लगा रही है। क्या है वो आरोप और क्या है ये पूरा मामला, जिसको लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या मैटर है? मैम, यहाँ पे बेगा ऑटो में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, मतलब बदतमीजी करते हैं। मुझे इन्होंने टॉर्चर किया, मुझे गलत संबंध बनाने के लिए प्रेशर डाल रहे थे। जब मैंने इनकी बात को नहीं सुना तो इन्होंने मुझे कंपनी से निकाल दिया। आप यहाँ पर क्या काम करती हैं? मैं यहाँ पे कार्य करती हूँ सैंडिंग डिपार्टमेंट। और वहाँ का जो सुपरवाइजर है मोहम्मद अली, वो बहुत बदतमीज टाइप का है। वो चाहता है कि मैं उससे बात करूँ, उससे संबंध रखूँ। इस चीज़ के लिए मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे कंपनी से निकाल दिया। इसमें सपोर्ट जो है नादिर हुसैन सर का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लोग नारेबाजी लगा रहे हैं। क्या पूरा जो मैटर है, मैं चाहती हूँ आप शुरुआत से जरा बताएं, क्योंकि अब आप जो बता रही हैं बहुत बड़े बड़े और गंभीर आरोप लगा रही हैं, वो भी एक सिडको की कंपनी पर। तो मैं चाहती हूँ पूरा मैटर अब स्टार्टिंग से बताइए। क्या हुआ आपके साथ, किस तरीके से आप पर दबाव डाला जा रहा था? जिस तरह से आप बता रही हैं किसी व्यक्ति पर आप आरोप लगा रही हैं, क्या है पूरा मैटर? स्टार्टिंग से आप मुझे बताएं। मैम, मैं यहाँ पे सैंडिंग डिपार्टमेंट में कार्य करती हूँ। वहाँ पे जो सुपरवाइजर है मोहम्मद अली नाम है उनका। वो मतलब मुझे टॉर्चर करते थे। मुझसे कहते हैं कि मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। जब मैंने इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुई तो उन्होंने अपने मामा नादिर हुसैन को बोला, जो प्लांट हेड है यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे सीधे नो एंट्री लगा दी। मुझे कोई रीजन नहीं बताया, कुछ नहीं। तो कह रहे कि मेरे मामा और मेरे टच में रहो, मुझसे रिलेशन बनाओ या मेरे साथ घूमो, मेरी गर्लफ्रेंड बनो। जातिवाद कर रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाइए और क्या नाम बोलते हैं, धर्म परिवर्तन कर लीजिए, हिंदू धर्म में रखा ही क्या है। इस तरह से उनके जातिवाद करने लगे। जब मैंने इस चीज़ के लिए मना किया तो उन्होंने मेरी नो एंट्री लगा दी। ये मामला कब से हो रहा है आपके साथ जो ये चल रहा है? आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर जॉब करते? मैम, मेरे साथ चला था 1 या 2 तारीख में बोला था उन लोगों ने। इसी दिन से मैंने कंपनी के लिए मना किया तो उस दिन से मैंने नो एंट्री लगा दी। कितना टाइम हो गया आपके पास ये करते हुए? मैम, 3-4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने जो है मुझसे मौखिक ही बोला, जो भी बोला है, और बोला अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। कह रही है कि मौखिक रूप से आपसे दबाव डाला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा था मेंटली कि आप इस तरह का हमसे संबंध रखिए। बहुत बड़ा मैटर है। एक लड़की है जो आरोप लगा रही है प्लांट हेड पर दबाव डाला जा रहा था, मेंटली प्रेशर किया जा रहा था संबंध बनाने के लिए उसके साथ। और क्या बातें बता रही थी आप मुझे? कि ये लोग मुझे बोलते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड बन जाइए, अगर ऐसा नहीं करेंगे, हमसे रिलेशन नहीं बनाएंगे तो हम आपको नो एंट्री कर देंगे। इस चीज़ के लिए मैं एग्री नहीं हुई, ना ही मैं इनसे रिलेशन बना सकती हूँ, ना ही मैं इनसे बात कर सकती हूँ। इसलिए मैंने अपना ऑप्शन उठाया। उन्होंने मेरी नो एंट्री। आप ही के साथ हो रहा है या कंपनी के और लोगों के साथ भी? और लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। और लोग क्यों नहीं आने को यहाँ पर? आपके साथ क्यों नहीं खड़े और लोग? मैम, वो लोग को उनको निकाल दिया गया है। कुछ लोग अंदर हैं, उनको टॉर्चर कर रखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मना कर रखा है। ये चीज़ भी है। मतलब आपका कहना है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन पर यहाँ पे दबाव डाला जा रहा है और इस तरह से संबंध बनाने के लिए भी बोला जा रहा है और धर्म परिवर्तन करने के लिए किया जा रहा है। प्लांट हेड और सुपरवाइजर की आप बात कर रहे हैं? जी, प्लांट हेड है, उनके सुपरवाइजर है हमारे वो, और प्लांट हेड नादिर हुसैन अली मोहम्मद रिश्ते में, रिलेशन में मामा भांजे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा मामला सिडको की कंपनी के प्लांट हेड और सुपरवाइजर पे लगाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसको कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ पर खड़े हैं और धक्का मुक्की करके यहाँ पे देखिए हंगामा हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या मैटर है। इंस्पेक्टर साहब आ गए, इनसे पूछिए क्या मैटर है सर? आप लोग इतना यहाँ पर हंगामा करेंगे, क्या मैटर है जिसको लेकर आप लोग यहाँ पर सिडको की कंपनी पर आए? इस कंपनी में जो हिंदू लड़कियां हैं, लड़के मुस्लिम रखे जाते हैं ज्यादातर और लड़कियां हिंदू रखी जाती हैं और इनको शारीरिक शोषण के लिए दबाव दिया जाता है। यदि ये नहीं मानती हैं तो इन्हें कंपनी से बाहर कर दिया जाता है। धर्मांतरण के लिए विशेष फोर्स करते हैं। हमारे धर्म की बुराई हम नहीं बर्दाश्त करेंगे और हमारे धर्म की बुराई करते हैं। अभी तक पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई है, ना हमें इस विषय में कोई सूचना दी गई है। हम लोग इस विषय में परसों भी गए थे थाने
पंतनगर पुलिस चौकी गए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं करी है। ना लड़कियों को इस विषय में सूचना दी गई है, बस हमसे कह दिया गया हमने बयान लिया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है इस विषय में कार्रवाई। पुलिस इस मामले से दब रही है और इसको सेटल करना चाह रही है। यहाँ के स्टाफ के द्वारा, जो एक विशेष समुदाय का स्टाफ है, उसके द्वारा हिंदू लड़कियों को कहीं न कहीं हमारे धर्म के प्रति भ्रमित करके अपने धर्म की यहाँ पर व्याख्या की जाती है, अपने धर्म की तारीफ की जाती है, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है कि आप हमसे फ्रेंडशिप कर लीजिए, आप हमारे धर्म में आ जाइए, इस धर्म हिंदू धर्म में क्या रखा है। इस प्रकार हिंदू धर्म की आलोचना हिंदू युवा वाहिनी और पूरे हिंदुवादी संगठन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा कि पीड़िता ने आपके सामने जो सर कह रहे हैं वो सही जी हो बिल्कुल रहा है। सही है। मुझे इस चीज़ के लिए न्याय चाहिए, मुझे यहाँ से न्याय चाहिए। और मुझे जो नादिर हुसैन है और मोहम्मद अली हैं, वो मुझे आप लोग अरेस्ट करिए उन लोग को, जो मतलब मेरे साथ करना चाह रहे हैं वो किसी और के साथ ना करें, इसलिए आप उन लोग को अरेस्ट कर लीजिए। तो सिडकुल कंपनी के प्लांट हेड और सुपरवाइजर पर एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए एक युवती है जो पीड़िता है, जो कह रही है कि उस पर दबाव डाला गया, संबंध बनाने के लिए बोला गया, फ्रेंडशिप कर लो, ऐसी कई बातें उनसे कही गई। और तो और धर्म परिवर्तन का भी मुझे निकाल दिया। जब अगर इस लड़की ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा मामला रुद्रपुर के सिडकुल से है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी लोग हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस मैटर पर? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जितनी लड़कियां यहाँ काम कर रही हैं तो सभी को मतलब एक ऑफर देते हैं कि तुम यहाँ काम अगर कर रही हो तो मेरे साथ फ्रेंडशिप करो। अगर फ्रेंडशिप नहीं, अगर लड़की मना कर रही है तो उसको निकाल दिया जा रहा है यहाँ से। तो ये क्या है? लव जिहाद नहीं तो क्या है यहाँ पे? धर्म क्या कह रहे हैं? जैसा ये मैंने पूर्व में अभी बताया आपको कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो आज किसी डर के मारे, अपनी लाज के मारे या शर्म के मारे वो बाहर कानूनी प्रक्रिया अपनाने के लिए नहीं आई है। ये लड़की जो है ये बहुत हिम्मती लड़की है। इसने हमारे हिंदू अवानी संगठन को अपनी ये प्रथा बताई कि मैं चाइल्ड कैंप थाने में गई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन्होंने हमारे संगठन में, देखिए ये संगठन में अपना ये प्रार्थना पत्र दिया था, संगठन में प्रार्थना पत्र दिया था। आज हमारा सारे हिंदू भाई, आज हम इनके साथ खड़े हुए हैं, इनको न्याय दिलाकर रहेंगे। आज अगर जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आज हिंदू युवा वाहिनी के सारे ये जो कार्यकर्ता हैं ये हिंदू युवा वाहिनी के हैं। अगर यहाँ पर डीपली सी जांच की जाए तो यहाँ पर एक प्रताड़ित लड़की नहीं, यहाँ पर दसियों प्रताड़ित लड़कियां मिलेंगी, लेकिन वो जांच हुई नहीं अभी तक, वो जांच शुरू नहीं हुई। ये बहन हमारी शनिवार शुक्रवार से घूम रही है, एसएसपी कार्यालय, थाना, चौकी, लेबर ऑफिस, लेकिन वो परेशान होने के बाद हमारे हिंदू युवा वाहिनी के पास लेटर आता है। उसके बाद वो हमारे पास कंप्लेंट करवाती है कि मैं हिंदू एक बालिका हूँ और मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। तो दुर्भाग्य है हमारा उत्तराखंड में, अगर ये लव जिहाद और इस प्रकार से बढ़ेगा तो कैसे चलेगी कहानी। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन दोनों की निष्कासन किया जाए, इनको कंपनी से बाहर किया जाए। ऐसे लोगों को हम ये पूरे इसमें 530-40 कंपनियां हैं, जिस कंपनियों में मोमडन जो स्टाफ है, कहीं 4 है, कहीं 5 है, कहीं 6 है, कहीं 10 है, कहीं 12 है। उनके साथ देखिए ना क्या हो रहा है, एकदम आराम से फ्रेंडशिप के तरीके से रहते हैं और उस तरीके से खाना खा रहे, रह रहे हैं, यारी दोस्ती एक साथ टिफिन में ले रहे हैं। और यहाँ पर 2-4 लोग मोमडन से ऊपर होकर स्टाफ होकर के ये इस तरीके से कार्रवाई करेंगे, इस तरीके से कार्य करेंगे। ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये उत्तराखंड है। इनको गलतफहमी है, उत्तराखंड के अंदर इस तरीके की कोई भी बयानबाजी करेगा या इस तरीके की हरकत करेगा उसको हिंदू यानी का एक कार्यकर्ता बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपने देखा इस वक्त एक बहुत बड़ा मामला रुद्रपुर से हमने आपको बताया। सिडकुल की एक कंपनी है जहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित होकर यहाँ पर हंगामा मचा रहे हैं। हिंदू वाहिनी संगठन के कुछ लोग हैं जो पीड़िता के साथ आए हैं। उनका आरोप है इस सिडकुल कंपनी के सुपरवाइजर और प्लांट हेड को। आप देख सकते हैं कि सुपरवाइजर और प्लांट हेड पर एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। ये कंपनी है सिडकुल की जहां पर एक पीड़िता आई है और उसका ये भी कहना है कि इस कंपनी में सिर्फ एक ही लड़की नहीं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिस पर दबाव डाला जाता है यहाँ के प्लांट हेड और सुपरवाइजर के द्वारा। और तो और धर्म परिवर्तन की बात की जाती है, उनसे फ्रेंडशिप करने का लालच दिया जाता है, उन्हें पैसों का लालच दिया जाता है, नौकरी का लालच दिया जाता है। जब वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं तो उन्हें इस कंपनी से निकाल दिया जाता है। ऐसी एक ही लड़की नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन वो लड़कियां नहीं आ पा रही है क्योंकि उन्हें दबाव डाला जा रहा है, उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ की लड़कियों का कहना है, यहाँ के हिंदू वाहिनी संगठन वालों का कहना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी प्रशासन भी है
और इस कंपनी की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर जो कर्मचारी है वो लोग भी अब बाहर निकल रहे हैं क्योंकि हंगामा बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। ये सिडको की कंपनी है, वेगा कंपनी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत तरीके से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और इस हिंदू वाहिनी संगठन को लेकर आए हैं पीड़िता और गंभीर आरोप लगा रही प्लांट हेड और सुपरवाइजर के ऊपर। तो बने रहिए दाऊद उत्तराखंड टीवी के साथ। धन्यवाद।